है गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के 9th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में पेगी अपने सपने में माइकल को देख के एंजी, डैनियल, जेसन वगैरह जितने भी उसके माइंड में लोग होते हैं उनके साथ डांस वगैरह करके उसको होश आते ही वो और जारविस ट्रक में होके उनके हाथ बंधे होके पेगी अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है। वैसे ही हमें वेब सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद जैक वगैरह ब्लास्ट वाले एरिया में दूरबीन से देख के उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। तभी ऐसे सारे एजेंट वेगा गाड़ी से आते थे। जैक उन्हें पहचान के डैनियल को मुझ पे भरोसा है क्या ऐसा पूछ के प्लान बनाते हैं और वेगा वगैरह आता है तो डैनियल और सैम्बरली जैक पे बंदूक तान के पकड़े होते हैं। लेकिन वेगा वगैरह डैनियल पे बंदूक तान के उन्हें गन फेंकने को बोल के जैक खड़ा होता है तो उस पे भी बंदूक तानते हैं। लेकिन जैक वेगा को समझा के डैनियल को बुक्की मार के डैनियल और सैम्बरली को पकड़ के एसएसआर ले जाते हैं। पेगी जारविस को उठा के हम रेगिस्तान में है ऐसा बता के उसके भी हाथ खोल के जारविस पे भड़कती है और दोनों ट्रक का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। लेकिन वो बाहर से लोहे की चेन से बंधा होता है तो पेगी अपने पट्टे से बारीक हॉट वायर निकाल के चेन को काट के जारविस को लेकर ट्रक से कूद जाती है। साथ में हमें पैदल चलना होगा ऐसा बोल के पैदल जाने लगते हैं तो जारविस थोड़ा भाषण झाड़ के पेगी ना सुन के जारविस भी चलने लगता है। विटनी वगैरह गाड़ी से जाते जाते जेसन को होश आके मैनफ्रेडी गाड़ी रोक के जेसन की आंखें काली होती है तो विटनी उसे जीरो मैटर की दरार से कोई भी वापस नहीं आया है, तुम कैसे आ गए, तुमने वहाँ क्या देखा, ऐसा वैसा पूछने लगती है। तो जेसन वहाँ सिर्फ कालापन होके मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लोगों के बीच मत ले चलो, यहाँ से जाने दो, ऐसा वैसा बोल के गाड़ी के बाहर निकलना चाहता है। तो विटनी इसे सबक सिखाने की जरूरत है ऐसा मैनफ्रेडी को बोल के जेसन को बाहर निकाल के ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक के पीछे ले जाते हैं। लेकिन वहाँ का दरवाजा खुला होके पेगी वगैरह नहीं होती तो विटनी शॉक होके मैनफ्रेडी ड्राइवर को पेल के मेरे आदमी पेगी को ढूंढ लेंगे ऐसा बोल के जेसन पे भी बंदूक तान के गाड़ी में बिठा के सब वहाँ से चले जाते हैं। रेगिस्तान से चलते चलते जारविस पेगी को रुकने को वगैरह बोलता है तो पेगी उसे यह सब तुम्हारी गलती हो के तुमने पर्सनल बदला लेने के लिए सबकी जान जोखिम में डाली ऐसा बोलती है। तो जारविस भड़क के तुमने डॉटी को आजाद किया और उसकी कीमत मेरी बीवी को चुकानी पड़ी ऐसा बोल के तुम्हारे आसपास हर कोई मर जाता है ऐसा बोलता है। तो पेगी इमोशनल होके जब मैं यहाँ लॉस एंजलिस में आई तो तुमने खुद मेरे साथ काम करने का विकल्प चुना और अब कुछ बुरा हो रहा है तो तुम मुझे दोष दे रहे हो ऐसा बोल के एना ठीक हो के तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे ऐसा वैसा बोलती है। तो जारविस भी इमोशनल होके एना कभी भी मां नहीं बन सकती ऐसा बोल के दोनों इमोशनल होते हैं। तभी ट्रक वापस आते देख पेगी और जारविस शॉक होके वो ट्रक पास आता है तो पेगी बेहोश होने का नाटक करके दोनों गुंडे उन पे बंदूक तान के एक गुंडा जारविस को ट्रक में डालने ले जाके दूसरा गुंडा पेगी को देखने लगता है। वैसे ही पेगी उठ के उसे पेल के पहले गुंडे को भी ठोक के वहीं पे छोड़ के जारविस प्लान पूछता है तो पेगी तुम्हारी जरूरत तुम्हारी पत्नी को है ऐसा बोल के वहां से चले जाते हैं। वर्नन को डैनियल लॉकअप में दिखता है तो वो वेगा को इन्हें रेगिस्तान से यहाँ क्यों लाए ऐसा पूछ के वेगा जैक का नाम बता के जैक वर्नन को गैमा कैनन की मशीन के बारे में बता के उसे सिर्फ डैनियल और सैम्बरली सुधार सकते हैं और वो सुधरने के बाद हम विटनी को निशाना बना के कुछ ऑर्डर चेंज करेंगे ऐसा प्लान बता के वर्नन डैनियल के बारे में बात करता है। तो जैक डैनियल को उसके करियर की चिंता है ऐसा वैसा बोलता है तो डैनियल विटनी बहुत खतरनाक होके उसे ठोकने के बाद मैं अपना काम संभालूंगा ऐसा बोलता है। तो वर्नन जैक के प्लान से सहमत होके वहां से जाते ही जैक डैनियल को बाहर निकाल के हमने जैसा सोचा उससे अच्छा हुआ ऐसा बोलता है। मैनफ्रेडी विटनी को अपने कंपनी टाइप जगह पे लाके विटनी उसे पप्पी दे के दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ जेसन को बांध के रखा हुआ होता है। जेसन मुझे ठीक नहीं लग रहा है ऐसा वैसा बोल के विटनी मैं तुमसे वो ले लूंगी ऐसा बोल के मशीन वाली इंजेक्शन उसकी छाती में टोचती है तो जेसन चिल्लाता है। पेगी गुस्से में एसएसआर आके वर्नन को पेल के जैक डैनियल के बारे में पूछने लगती है। वैसे ही वह जैक वगैरह के पेगी को रोक के ये हमारे इंटरनल ऑपरेशन का हिस्सा है ऐसा बता के डैनियल इशारा करके पेगी थोड़ी शॉक होती है और लैब में प्लान पता चलने के बाद पेगी विटनी को रोकने के बाद क्या गारंटी है कि वर्नन पलटेगा नहीं ऐसा वैसा बोलती है। तो वर्नन मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है ऐसा बोल के जैक अगर कोई शैनपन करेगा तो मैं उसे अपने साथ रखूंगा ऐसा बोल के डैनियल बात करके मशीन रेडी होने में टाइम होता है तो विटनी से बात करने जैक मैं जाऊंगा ऐसा बोलता है। तो सब शॉक होके जैक मैं विटनी से एक बार मिला तब वो मुझ पे लाइन मार रही थी ऐसा बताता है। इंजेक्शन से एक बूंद भी ब्लड या जीरो मैटर बाहर नहीं निकलता तो विटनी थोड़ी परेशान होके इंजेक्शन निकाल के जेसन के साथ बात ही कर रही होती है कि उसे जैक आने की खबर मिल के उसे लगता है कि वर्नन होगा। लेकिन जैक को देख के उसे पहचान के वर्नन ने तुम्हें भेजा है क्या ऐसा पूछ के जैक मैं खुद आया हूँ ऐसा बोल के विटनी के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है तो विटनी खुश होकर मैनफ्रेडी गुस्सा होता है तो विटनी उसे रोक के मैनफ्रेडी वहां से चला जाता है। और विटनी जैक को मशीन के बारे में पूछती है तो जैक वो रिपेयर हो रही है ऐसा बता के वर्नन चीजों को ठीक करने के लिए गैमा कैनन का यूज तुम पर करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन कैनन और वर्नन को तुम तक पहुंचा के तुम जो चाहे वो करना ऐसा आइडिया देके मुझे काउंसिल में सीट चाहिए ऐसा बोल के हवस वाली स्माइल देता है। अगले सीन में सब रेडी करा के मशीन गाड़ी में डाल के जैक और वर्नन मशीन वाली गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। उनके पीछे डैनियल और पेगी दूसरी गाड़ी में बात करके जाने ही वाले होते हैं कि गाड़ी का पेट्रोल वाला वायर काटने की वजह से गाड़ी शुरू ही नहीं होती। साथ में पेगी वॉकी टॉकी से जैक से बात करने की कोशिश करके कॉल भी नहीं लगता तो वो वर्नन पलट गया है ऐसा समझ के सैम्बरली और रोज बात कर रहे होते हैं तो उनके पास आके इस कांड के बारे में बता के सैम्बरली उन्हें जैक ने मुझे कैनन को बम में बदलो ये डैनियल का आइडिया है ऐसा बोला था ऐसा बताता है जिससे पेगी वगैरह शॉक होकर बात करके सैम्बरली मैं जैमर से बम को ब्लॉक कर सकता हूँ ऐसा बोल के सब चले जाते हैं। जारविस सेना के पास होके आना उसे पेगी और उनके मिशन के बारे में पूछता
लगती है और जार्विस बात पलटाने की कोशिश करने के बाद भी उसे एना को सब बताना पड़ता है, जिससे एना मेरा ध्यान रखने के लिए डॉक्टर और नर्सेस है, लेकिन पेगी के पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ऐसा बोल के दोनों इमोशनल होते हैं। पेगी वगैरह मैनफ्रेडी के जगह के वो कैनन को ले जाते देख डैनियल और चैम्बरली बेस कर रहे होते हैं, तो पेगी जेसन को बचाने के लिए बिल्डिंग में घुस के गुंडों को पेल के जेसन को ढूंढने लगती है और उसे जेसन मिल के उसको आजाद करके जेसन के मना करने के बाद भी वहां से ले जाने लगती है। तो दरवाजे के पास आके जेसन अंदर से दरवाजा लगा के पेगी को वहां से भेज के अंदर जाता है और वहीं पे उसे जीरो मैटर की दरारें पड़ने लगती है। बाहर चैम्बरली जैमर को सेट करके बम को ब्लॉक करता है, तो डैनियल खुश होकर दूरबीन से पेगी को देखने लगता है। विटनी कैनन को देख के मैं इससे जेसन से जीरो मैटर लूंगी ऐसा बोल के वर्नन ये काम कैसे करता है वो बताने लगता है। तो विटनी मैं सब समझ गई ऐसा बोल के जैक वर्नन पे बंदूक तान के वर्नन उसे समझाने लगता है, लेकिन जैक उसे किसी भी अच्छे अवसर को अपने हाथों से जाने मत देना, ये उसी की बात याद दिला के विटनी को तुम्हारा रास्ता क्लियर होके जेसन से जो तुम्हें चाहिए वो मिलने के बाद मुझे बताना ऐसा बोल के वर्नन को उसके हवाले करके चला जाता है। तो विटनी खुश होती है और वहां से बाहर निकलते ही जैक बम का रिमोट दबा के बम नहीं फटता तो वो ये पेगी का कांड होगा ऐसा समझ के डैनियल के पास आके वहां पेगी भी आती है और सभी तगड़ी बहस करके जैक चैम्बरली पे बंदूक तान के चैम्बरली जैमर बंद करके जैक रिमोट हाथ में पकड़ के पेगी जैक पे बंदूक तानती है। विटनी वर्नन को पेल रही होती है तो वो हंस के उन्होंने तुम्हें चूतिया बनाया है ऐसा बोल के वो मशीन को देख के मशीन शुरू होती है, तो विटनी भागने ही वाली होती है कि वहां जेसन आके जीरो मैटर का ब्लास्ट होते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।